अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक चैप्टर 12 वेव। टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ वेव। वेव का इंट्रोडक्शन जो है ना वो हम इस लेक्चर में करेंगे। जस्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो वो क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव डिमॉन्स्ट्रेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। वो क्या कहता है कि वेव का जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाजे करता है कि वेव एनर्जी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ ट्रांसफ़र करती है। यानी कि क्या है कि वेव का जो कॉन्सेप्ट है ये वाजे इस बात को करता है कि ये एनर्जी को ना एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगी विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। ये सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगी बट मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करेगी। यानी कि जिस मटेरियल के अंदर वेव ट्रैवल कर रही है उस मटेरियल को आगे मूव नहीं करेगी, जस्ट एनर्जी को मूव करेगी। क्लियर। वेव प्ले अ वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस फिनोमिना ऑफ आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ के अंदर जो बहुत से फिनोमिना होते हैं, जिस तरह साउंड वेव, साउंड भी एक वेव है, सूरज की लाइट ज़मीन तक पहुंच रही है, ये भी एक वेव है। इनको समझने के लिए, ये जो वेरियस फिनोमिना हैं इनको समझने के लिए जो वेव्स है वो क्या है, एक वाइटल रोल जो है ना वो प्ले करती है, एक बुनियादी रोल प्ले करती है इसके अंदर जी। वेव ऑल अराउंड अस, वेव जो है वो हर जगह मौजूद है। फ्राम स्मॉल रिपल्स ऑन अ क्वेट लेक्स, के एक अगर क्वेट लेक यानी कि जो झील है वो अगर साकिन रेस्ट कंडीशन में खड़ी है तो उसके अंदर जो स्मॉल रिपल्स, छोटी छोटी लहरें प्रोड्यूस हो रही हैं, उससे लेके टू द लाउड साउंड्स ऑफ थंडर इन द स्काई, तो आसमान पर जो है ना वो बादल गरजने तक वेव जो है वो हर जगह मौजूद है। यानी कि जो बादल गरजती हैं वो साउंड हम तक पहुंचती है तो वो भी एक वेव है। इसके ऊपर अगर एक झील साकिन खड़ी है तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे रिपल्स, जो छोटी छोटी लहरें प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी वेव्स हैं। तो ये हर जगह मौजूद हैं। इन दिस चैप्टर, वो कहता है कि इस चैप्टर में वी विल एक्सप्लोर वेरियस टाइप्स ऑफ वेव्स। हम जो है वो वेव्स की टाइप्स को, देयर प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, एंड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्न देयर बिहेवियर, और इसके प्रिंसिपल जो है ना वो, या फिर इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। वी विल अनकवर द मेन कॉन्सेप्ट सच एज एम्पलीट्यूड, इसके अलावा जो है जो मेन कॉन्सेप्ट है वेव का, जिस तरह उसका एम्पलीट्यूड आ गया, वेव लेंथ आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, एंड वेव ऑफ स्पीड। अब देखें, अगर एक वेव प्रोड्यूस हो रही है तो उस वेव का एम्पलीट्यूड भी होगा, उस वेव की वेव लेंथ भी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, उस वेव की स्पीड भी होगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम क्या हैं इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और स्पीड क्या है वेव की। जी क्लियर यहाँ तक। थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड रियल लाइफ एग्जांपल, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से वी विल आल्सो सी हाउ वेव इन्फ्लुएंस आवर डेली लिव्स एंड कंट्रीब्यूट्स इन द वेरी फील्ड ऑफ लाइफ। हम ये तजर्बात और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो मिसालें हैं उनसे देखेंगे कि ये जो वेव्स हैं ये हमारी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होती हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस आवर डेली लाइफ, हमारी ज़िंदगी पे कैसे असरअंदाज होती हैं, और उसके अलावा ये मेडिकल की फील्ड के अंदर, कम्युनिकेशन की फील्ड के अंदर और टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। यहाँ तक जो था ये इसका वेव का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव, इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।